सागर मंथन में मदिरा, चंद्र आदि रत्नों की उत्पत्ति। शिव ने कालकूट का पान करके जगत की रक्षा करी। भागवत के अनुसार जब वे विषपान कर रहे थे तब उनके हाथ से छिटक कर कुछ बूंदें नीचे गिर पड़ीं, जिन्हें सर्प, बिच्छू आदि विषैले जीवों तथा विषैली वनस्पतियों ने ग्रहण कर लिया। पद्म पुराण के अनुसार शिव कहते हैं कि विष्णु के 3 नामों के उच्चारण के कारण ही मैं इस विष को सहज ही पान कर सका। वे नाम हैं अच्युत, अनंत और गोविंद। आयुष्य रक्षण तथा रोगनाश के लिए विष्णु के इन 3 नामों की महिमा अनेक स्थलों पर कही गई है। वास्तव में इन नामों के अर्थ में ही वैशिष्ट्य है। अच्युत का अर्थ है जिसका पतन न हो, जो अपनी स्थिति में अडिग रहे। मनुष्य का शारीरिक, मानसिक अथवा नैतिक पतन न हो, वह स्वस्थ बना रहे, उसके स्वास्थ्य में कोई न्यूनता न प्रकट हो, यही भाव अच्युत नाम में है। जिसका अंत न हो वह अनंत कहलाता है। भागवत के अनुसार गोजाति के इंद्र होने के कारण, गौओं की रक्षा करने के कारण कृष्ण गोविंद कहलाए हैं। गो शब्द इंद्रियों के अर्थ में भी है, अतः वास्तव में इंद्रियों के रक्षक हैं गोविंद। शरीर का बल तो इंद्रियों में ही है, इसीलिए गोविंद शरीर की ही रक्षा करते हैं। इसलिए ये 3 नाम आयु और स्वास्थ्य के रक्षक माने जाते हैं। शिव का विष्णु नाम स्मरण के फलस्वरूप विष को पचा लेने की चर्चा, यह शिव और विष्णु के प्रेम तथा सौहार्द का प्रतीक है। दोनों ही प्रायः एक दूसरे के गुण गाते रहते हैं। शिव काल के देवता हैं, इसे कालकूट विष को भी वो पी गए, किंतु उसे कंठ में ही रोकना, यह तो स्थिति के देवता विष्णु का कार्य है। विष्णु जाहिर के पालक भी हैं, इसलिए जगत पालन हेतु शिव ने विष्णु का स्मरण किया है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि कालकूट विष की गणना 14 रत्नों में की गई है। सागर मंथन के रत्नों में इस विष को भी स्थान मिलना एक सवाल खड़ा करता है कि रत्न शब्द जिसका संबंध रमणीयता या हर्षोत्पत्ति से है, तो उसके भीतर भला यह विष कैसे आ गया। लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि जहर तो जहरीले जीवों के लिए हर्ष उत्पन्न करता है। हमारे लिए भले वह रत्न न लगे, लेकिन विषैले जीवों के लिए तो वह रत्न ही है। इसी से रत्नों का यह संदर्भ आता है, तो हम याद कर सकते हैं कि 14 रत्नों में कालकूट विष भी है और अलक्ष्मी भी है, लक्ष्मी के साथ अलक्ष्मी। तो और उन सबका संबंध शिव और विष्णु दोनों से है। विष के अतिरिक्त 2 उत्पत्तियां और हैं, जिन्हें सभी जन एक मत से स्वीकार तो नहीं करना चाहते। उनमें पहली है मदिरा और दूसरी है ज्येष्ठा। जब मदिरा की उत्पत्ति हुई तो वह असुरों को अत्यधिक भाई और उन्होंने उसे अपनी ओर चुन लिया। वरुण की पुत्री होने से वह वारुणी भी कहलाई। वस्तुतः वरुण भूमि पर स्थित जल के स्वामी हैं और यह मदिरा जल का विकार होने से वरुण की पुत्री हुई, इसलिए इसे वारुणी कहा गया। वारुणी का सेवन करने वालों का आनंद से बल बढ़ गया। मत्स्य पुराण के अनुसार जो जीव समुद्र में जा गिरे थे, उनके मेद और जल के संयोग से वारुणी अर्थात मदिरा उत्पन्न हुई। पौराणिक कथाएं अनेक बार हमें
सहज ही वैज्ञानिक विमर्श की ओर प्रेरित कर देती हैं। मदिरा की उत्पत्ति जीवों के मेद से कही गई है। कथा में वनस्पतियों और जीवों को समुद्र में गिरते दिखाया गया है। आज जो भूमिगत कोयला प्राप्त होता है वह लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व के दबे हुए वनस्पतियों से बना बताया जाता है। इसी प्रकार जो जीव जंतु समुद्र के तल आदि में दबे और फिर भूमिगत परिवर्तनों के कारण चट्टानों के नीचे आ गए, उनसे पेट्रोलियम पदार्थों की उत्पत्ति हुई। क्या यह केवल एक संयोग है कि मदिरा और पेट्रोलियम पदार्थ दोनों में मूल तो हाइड्रोकार्बन संरचनाएं ही हैं? क्या समुद्र मंथन, प्लेट विवर्तनिकी आदि के कारण एक दीर्घावधि में पृथ्वी पर होने वाले भौगोलिक एवं प्राकृतिक परिवर्तनों का रूपक है? क्योंकि पुराणों के अनुसार यह मंथन देवताओं के सैकड़ों वर्ष तक होता रहा है। क्या यह भी संयोग मात्र समझकर छोड़ सकते कि मादक द्रव्यों की उत्तेजना शरीर में बल की भावना भरती है, तो पेट्रोलियम पदार्थ यंत्रों का बल बनते हैं। पद्म पुराण में वारुणी के पश्चात अगली उत्पत्ति कही गई है अलक्ष्मी की। समुद्र से लाल वस्त्र पहने हुए दरिद्रा देवी की उत्पत्ति हुई, जो लक्ष्मी की बड़ी बहन होने से ज्येष्ठा भी कहलाई। दरिद्रा ने देवताओं से पूछा कि मेरे लिए क्या आज्ञा है। तब देवता बोले कि जिन घरों में नित्य कला होता है वही तुम्हें रहने के लिए स्थान देते हैं। तो अमंगल को साथ लेकर उन्हीं घरों में जाकर बसो जहां लोग कठोर बोलते हो, झूठ बोलते हो, संध्या समय सोते हो। उन्हीं घरों में तुम दुख और दरिद्रता प्रदान करती हुई नित्य निवास करो। जो पैर धोए बिना ही आचमन करता हो उस मनुष्य की तुम सेवा करो। धार्मिक दृष्टि से देखें तो ये सब अमंगल सूचक कार्य हैं, किंतु व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी इन्हें दरिद्रता सूचक समझा जा सकता है। कलह मानसिक स्वास्थ्य को दुष्प्रभावित कर निर्णय क्षमता को बाधित करता है। ऐसे ही झूठ का प्रयोग सामाजिक संबंधों के लिए घातक है। संध्या काल का शयन शारीरिक स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव डालता है। बाहर से आकर पैर धोना भारतीय संस्कारों में रचा बसा था, जो बाहर से लगकर आए धूल कणों और विषाणुओं को घर से दूर करने में सहायक था। दरिद्रा के पश्चात एक और स्त्री प्रकट हुई जिसका विवाह गरुड़ से हुआ। स्कंद पुराण में चंद्रोत्पत्ति के साथ ही ज्योतिष की चर्चा भी निकली हुई है। पहले तो चंद्रमा के लोप की ही चर्चा आवश्यक है। चंद्रमा को लगे दक्ष शाप की कथा अनेक पुराणों में विद्यमान है। पुराणों में 27 नक्षत्र दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियां बताए गए हैं, जिनका विवाह चंद्रमा से हुआ था। चंद्रमा का विशेष प्रेम एक ही पत्नी रोहिणी पर होने से अन्य पत्नियां दुखी हुईं और उन्होंने अपनी व्यथा अपने पिता दक्ष को बताई। क्रोधित दक्ष के शाप ने चंद्रमा को क्षय रोग से ग्रस्त कर दिया। शाप मुक्ति के साथ समुद्र मंथन में अत्रि कुमार चंद्रमा का पुनः प्राकट्य हुआ। सागर से चंद्रोत्पत्ति की कथा वैज्ञानिक मान्यता की ओर भी ध्यान आकृष्ट करती है। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है तथा इसकी उत्पत्ति पृथ्वी से ही हुई है। इस विषय में वैज्ञानिक लगभग एकमत हैं। वैज्ञानिकों के एक वर्ग की मान्यता है कि जब चंद्रमा पृथ्वी से टूटकर पृथक हुआ तब पृथ्वी का जो अंश जहां से भी टूट कर गया उन स्थानों पर गड्ढे हो गए, जो वर्षा आदि के जल से भरकर समुद्र के रूप में वर्तमान हुए।
आज जहां समुद्र है, कभी वहां चंद्रांश विद्यमान था। इसलिए सागर से चंद्रमा की उत्पत्ति की कथा वास्तव में एक वैज्ञानिक तथ्य का ही रूपकीय प्रस्तुतिकरण है। जब चंद्रदेव की उत्पत्ति हुई तो सभी देव दानवों ने उन्हें प्रणाम किया। ज्योतिष में चंद्रबल का बड़ा महत्व है, इसलिए वे सभी वहीं उपस्थित परम ज्योतिषी गर्गाचार्य से अपना अपना चंद्रबल पूछने लगे। गर्गाचार्य बोले कि इस समय आप सभी का चंद्रबल उत्तम है। तुम लोगों के सभी उत्तम ग्रह केंद्र स्थानों में हैं। चंद्रमा का गुरु से योग हुआ है। अन्य ग्रहों का भी चंद्रमा से योग है। इसलिए चंद्रबल उत्तम होने से कार्य की सिद्धि होगी। ज्योतिष में चंद्र और गुरु की युति गजकेसरी राजयोग कही जाती है, किंतु अन्य सभी ग्रहों की चंद्रमा से युति तो समस्त ग्रहों की एक राशि में युति की ओर संकेत कर रही है। यह स्थिति प्रायः युग परिवर्तन के समय बनती है। सागर मंथन स्वयं ही युग परिवर्तक घटना है। इसके पश्चात रत्नोत्पत्ति अवश्य हुई, किंतु परिणाम देवासुर संग्राम तक पहुंच गया है। वैसे चंद्रमा के विषय में एक विशेष ज्योतिषीय तथ्य यह भी है कि उसका कोई भी ग्रह शत्रु नहीं होता। यहां 7 ही ग्रहों की चर्चा हुई है, क्योंकि राहु एवं केतु को ग्रहत्व तो राहु के अमृतपान के पश्चात शिर छेद होने के पश्चात ही प्राप्त हुआ है। सूर्य और चंद्र की युति अमावास्या होने का संकेत करती है। महालक्ष्मी की उत्पत्ति का पर्व दीपावली अमावास्या को ही होता है। इससे चंद्रमा को लक्ष्मी का सहोदर कहा जाना और स्पष्ट होता है। अनुमान होता है कि दोनों की उत्पत्ति एक ही दिन में हुई होगी, इसलिए अन्य रत्नों के होते हुए भी लक्ष्मी के सहोदर होने का सौभाग्य चंद्रमा को ही मिला। चंद्रमा जल तत्व का कारक ग्रह है। विश्व में व्यापार का मूल आधार तो जल परिवहन ही है, जो चंद्रमा को लक्ष्मी का सहोदर सिद्ध करने का ज्योतिषीय आयाम है। चंद्रोत्पत्ति तक की चर्चा तो हो चुकी, उनकी बहन लक्ष्मी की उत्पत्ति की चर्चा अभी शेष है, किंतु लक्ष्मी की प्राप्ति तो चरम है। पहले तो कामधेनु, कल्पवृक्ष, ऐरावत तथा अप्सरा सदृश रत्नों की उत्पत्ति की कथा आएगी। इन्हीं चर्चाओं के साथ पुनः भेंट करते हैं अगले अंक में।